आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और विवादित मुद्दे की, भारत का 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2025। यह बिल संसद में पेश किया जा चुका है और इसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आखिर यह है क्या? इसके फायदे क्या हैं? इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। इस विधेयक का सीधा मतलब है, अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री किसी भी गंभीर अपराध के केस में फंस जाते हैं और उन्हें 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ता है, तो उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेल से बाहर आने के बाद वे दोबारा उसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। केंद्र स्तर पर प्रेसिडेंट और राज्य स्तर पर गवर्नर जनरल की भूमिका होगी, यानी कि प्रेसिडेंट पीएम की सलाह पर मंत्रियों को हटाएंगे। अगर सलाह नहीं आई तो 30वें दिन पद अपने आप खत्म। यह बिल 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया और अब इसे आगे की जांच और सुझावों के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। सरकार का कहना है कि यह बिल भ्रष्टाचार और अपराध पर सख्त प्रहार करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह बिल लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। सरकार का तर्क साफ है, लोकतंत्र में नैतिकता और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई नेता जेल में है तो जनता का भरोसा टूटेगा। जेल से सरकार चलाना ना तो नैतिक है और ना ही व्यवहारिक, इसलिए यह संशोधन जरूरी है। अब विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि यह हिटलरियन असॉल्ट है और देश को जो है पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश है और इसका उपयोग विपक्ष को खत्म करने में होगा। और यह भी कहना है कि सरकार चुनाव से पहले विरोधियों को जेल में डाल सकती है और 30 दिन पूरे होते ही उनका जो है पद अपने आप चला जाएगा, यानी कि कोर्ट में दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा जैसा असर। तो इस बिल के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा यह कि भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से बाहर रखा जा सकेगा, जेल से सरकार चलाने की प्रवृत्ति खत्म होगी और राजनीति में साफ छवि वाले लोग आगे आएंगे। लेकिन इसके नुकसान यह है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। किसी भी विपक्षी नेता को झूठे केस में जेल भेजकर उसका पद छीना जा सकता है। अगर बाद में कोर्ट उसे बरी कर भी दे तो उस समय का नुकसान कौन भरेगा? तो फ्रेंड्स, यही था 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक ऐतिहासिक लेकिन विवादित कदम। आपको क्या लगता है, क्या यह बिल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर? अपने विचार जरूर बताएं।